एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रियो बता रहा होता है कि रियल लाइफ लेबोरेटरी का काम है समाज द्वारा ठुकरा दिए गए लोगों को फिर से उनके पैर पर खड़ा करना। उसके बाद हम काइजाकी को देखते हैं जो स्कूल के लिए तैयार होकर अपने घर से निकल पड़ता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां टीचर बता रही होती है ओगा और हिजुरू को टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर्स मिले हैं, इसीलिए अब से वो दोनों क्लास मॉनिटर्स हैं। लेकिन काइजाकी फेल हो गया होता है, वो भी सभी सब्जेक्ट्स में। उसके बाद काइजाकी कारियू को देखता है जो कि एग्जाम में टॉप ना करने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही होती है। ओगा अपने बेंच पर वापस आकर कारियू से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ कारियू, तुम टॉप नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें तो कोल्ड था ना, इसीलिए तुम अगली बार हिशुरू को हरा देना। ये सुनकर काइजाकी मन में कह रहा होता है, ओगा तुम आग में घी क्यों डाल रहे हो। लेकिन कारियू को ओगा के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहती है कि मैं कोल्ड का बहाना बनाकर अपने हार को छुपाना नहीं चाहती, और वैसे भी मैं बस पढ़ाई में हिशुरो जितना अच्छा बनना चाहती हूँ। उसके बाद कारियू और ओगा के बीच टच ने इश्क जैसा कुछ चलने लगता है, जिसे देखकर पता नहीं काइजाकी इतना खुश क्यों हो रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर उनकी टीचर बताती हैं कि जो लोग फेल हो गए हैं उनको फिर से एग्जाम्स देने पड़ेंगे और तब तक देने पड़ेंगे जब तक वो लोग एक बार में 50 से ज्यादा मार्क्स नहीं लेकर आ जाते। ये सुनकर काइजाकी की हंसी गायब हो जाती है। इनफैक्ट वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि 50 मार्क्स वो भी एक बार में लाना ये तो असंभव काम है। उसे ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि उसे एक सब्जेक्ट में सिर्फ 4 मार्क्स मिले होते हैं, वो भी 100 में से। और ओगा और कारियू को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इतने कम मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि दोनों क्लास के टॉपर होते हैं और टॉपर्स को 94 भी मिल जाए ना 100 में से तो उनको अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। और यहाँ पर काइजाकी को सिर्फ 4 मार्क्स मिले होते हैं। इसीलिए ओगा कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ काइजाकी। और ये बात ओनोया सुन लेती है और कहती है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ पढ़ने आ सकती हूँ। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो भी काइजाकी की तरह सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो चुकी होती है और उसे एक सब्जेक्ट में सिर्फ 2 मार्क्स मिले होते हैं। और यहाँ ये जो आप सीन देख रहे हो इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप ओगा और काइजाकी के रिएक्शन से सब समझ ही जाओगे। उसके बाद लंच ब्रेक होता है और काइजाकी, ओगा और ओनोया तीनों साथ में लंच करने का फैसला करते हैं। फिर तीनों कैंटीन जाते हैं और वहां पर ओनोया ओगा से सीधे पूछ लेती है कि क्या कारियू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनकर काइजाकी पहले जैसा ही स्माइल करने लगता है और फिर दोनों मिलकर ओगा को तंग करने लगते हैं, लेकिन ओगा सीधे मना कर देता है कि कारियू उसकी कुछ नहीं लगती। और दोनों को ये सुनकर यकीन तो नहीं हो रहा होता, इसीलिए आपस में ही खुसफुस करने लगते हैं। ओगा उन्हें समझाने की कोशिश तो करता है लेकिन दोनों समझना ही नहीं चाहते। फिर तीनों देखते हैं कि चिजुरू कैंटीन के स्टाफ के साथ बहस कर रही होती है, इसीलिए काइजाकी वहां पर जाता है पता करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। वो सीधे चिजुरू से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। काइजाकी को देखकर चिजुरू कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसको 4 मार्क्स मिले हैं। और काइजाकी को ये बात हिट करती है और वो कहता है कि उसे भूल जाओ। तो चिजुरू कहती है, ठीक है फिर सिगरेट वाला लड़का। अब ये बात भी उसे बहुत जोर से हिट करती है और काइजाकी कहता है कि क्या तुम्हें ये सभी याद रहता है। खैर छोड़ो, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो। चिजुरू अपने लंच के पैसे लाना भूल गई होती है। एक्चुअली वो भूली नहीं होती, इस स्कूल में मॉनिटर्स के लिए लंच फ्री होता है और उन्हें और भी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन चिजुरू को अभी तक सिल्वर पेन नहीं मिला होता है जो कि इंडिकेट करता है कि आप एक क्लास मॉनिटर हो। और इसीलिए कैंटीन स्टाफ ये मानने को तैयार नहीं होता कि चिजुरू एक क्लास मॉनिटर है। और इसी पर ये दोनों बहस कर रहे होते हैं। काइजाकी चिजुरू को कुछ पैसे दे देता है एज अ उधार और चिजुरू भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो पैसे नहीं लाई होती है। फिर काइजाकी उन दोनों के पास वापस जाता है और तीनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर शेयर करते हैं। फिर शाम हो जाती है और काइजाकी स्टाफ रूम में अपना अपॉलजी लेटर देने जा रहा होता है क्योंकि उसके बैग में सिगरेट जो निकला होता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वहां से चिजुरू बाहर आती है और वो काइजाकी को देखकर कहती है, उधार देने वाला लड़का जिसे सिर्फ 4 मार्क्स मिले थे और जो अपने बैग में सिगरेट रखता है। और ये सब सुनकर काइजाकी कहता है, सच में तुमने मुझे इस तरह से याद रखा हुआ है, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता क्या। चिजुरू को काइजाकी का नाम सच में नहीं पता होता है और एक टॉपर होने के बाद ये बात काइजाकी को खटकती है। पर वो फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे पूछता है कि तुम स्टाफ रूम में क्या कर रही थी, क्या तुम फिर से किसी प्रॉब्लम में हो। चिजुरू कहती है, तुम्हें सच में ये लगता है तुम बुद्धू हो। मैं अपना सिल्वर पिन लेने आई थी और मुझे एग्जाम रिलेटेड कुछ बात भी करनी थी। एग्जाम के बारे में सुनकर काइजाकी कहता है, तुम सच में एक सीरियस लड़की हो। इस पर चिजुरू कहती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक सीरियस और बोरिंग लड़की हूँ। काइजाकी कहता है, नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, फिर भी तुम्हें यदि बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ।
चिजुरू काइजाकी से काफी फॉर्मल तरीके से बात कर रही होती है एंड इसीलिए काइजाकी उससे फॉर्मल तरीके से बात करने का कारण पूछता है। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती है और इसीलिए उसे पता नहीं होता कि लोगों से कैसे बात करते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों को चिजुरू अजीब और अनजान सी लगती थी। इस एज में भी उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होता। चिजुरू को ये कभी प्रॉब्लम नहीं लगी लेकिन सोसाइटी को ये एक प्रॉब्लम लगती थी। इसीलिए चिजुरू ने खुद को बदलने की कोशिश भी की लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि शुरू कहाँ से करे। फिर वो काइजाकी से पूछती है कि क्या वो सच में लोगों से अलग है। काइजाकी कहता है अगर सच बोलूं तो हाँ, और इस बार ये चिजुरू को हिट करती है। काइजाकी और कहता है कि तुम खुद को बदल सकती हो, बस थोड़ा सा स्माइल किया करो। और चिजुरू स्माइल करती है और उसके स्माइल को देखकर मैं अभी तक हंस रहा हूँ। एंड सीरियसली दिस सीन इज गोना बी माय पर्सनल फेवरेट। और अगर आपको ये एनीमे पसंद आ रहा है तो आप स्माइल करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम इस पूरे एनीमे सीरीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे तो बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो स्माइल करते हुए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। चिजुरू के स्माइल को देखकर काइजाकी कहता है कि स्माइल करने वाला प्लान कैंसिल करते हैं, नहीं तो दोस्त का तो पता नहीं तुम दुश्मन जरूर बना लोगे। ऐसा होता भी है, वो आपको अपकमिंग एपिसोड्स में पता चल जाएगा। काइजाकी की बात सुनकर चिजुरू कहती है अगर मैं ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सकती तो मैं इस दुनिया में हमेशा परेशानी में रहूंगी। मैं सच में एक दोस्त बनाना चाहती हूँ, बस एक दोस्त। काइजाकी कहता है तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर तुम एक दोस्त बना लोगी। और काइजाकी उसका दोस्त बनने के बारे में सोचता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो इस वक्त का नहीं है और कभी ना कभी उसे अपनी जिंदगी में वापस लौटना पड़ेगा। इसीलिए वो टाइम का बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन चिजुरू सामने से उसे रोकती है और झिझकते हुए कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा फोन मिलेगा। असल में वो फोन नंबर मांगना चाहती थी लेकिन उसने सिर्फ फोन कहा एंड इसीलिए काइजाकी वियर्ड सा लुक देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दे सकता। चिजुरू कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हारा नंबर मांग रही थी। मैं खुद को बदलने के लिए अपना पहला कदम रख रही हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और तुम इसे गलत मत समझना क्योंकि तुम सच में बुद्धू हो। अब काइजाकी कहता है कि अरे मुझे तो सब समझ आ गया था लेकिन मैं चाहता था कि तुम सब साफ साफ शब्दों में कहो जो कि तुमने अभी कहा, एंड इसीलिए लो मैं अपना नंबर देता हूँ तुम्हें। एंड देन वो थोड़ा आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रख देता है एंड उसके हाथ पर मारते हुए चिजुरू कहती है मुझे एक इडियट की तरह ट्रीट मत करो। इडियट? काइजाकी कहता है अब बस भी करो, आज पूरे दिन में तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है और मेरे दिमाग के बारे में बहुत बार कुछ कुछ कहा है। उसे देखकर चिजुरू कहती है कि तुम एक दिलचस्प इंसान हो और इस बार वो अच्छे से स्माइल करती है, जिसे देखकर काइजाकी कहता है देखा तुम भी मुस्कुरा सकती हो, मैं अब समझा तुम अलग नहीं हो, तुम बस एक इनोसेंट और सिंपल सी लड़की हो। और अब तक इनकी सारी बातें पीछे छुपा हुआ रियो सुन रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है काइजाकी के घर पर, जहां वो सिगरेट पीने ही वाला होता है कि उसे टीचर की बात याद आ जाती है कि बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। और इसी बीच उसे रियो का कॉल आता है और वो रियो से पूछता है कि वो स्मोक कर सकता है कि नहीं। रियो कहता है तुम स्मोक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें इसे खरीदने में प्रॉब्लम होगी और शायद यही सही वक्त है कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो। और स्माइल करने के लिए तुम्हें सिर्फ चिजुरू ही मिली थी क्या? काइजाकी खुद पर नजर रखने के लिए गुस्सा कर रहा होता है और साथ में ब्लश भी, और उस ब्लश का रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर रियो कहता है कि चिजुरू तुम्हारी तरह ही है, मैं लास्ट ईयर भी उसके साथ ही था, वो हमेशा अकेले ही रहती थी। अब रियो उसे वार्न करते हुए कहता है कि काइजाकी मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, 1 साल बाद तुम्हारा रियल लाइफ खत्म हो जाएगा और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे क्लासमेट्स और वो सब जो तुम्हारे साथ हैं उनकी यादों में से तुम्हें मिटा दिया जाएगा। क्योंकि 17 साल का काइजाकी इस वक्त में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास सारी यादें रहेंगी और अगर हमने उन्हें मिटा दिया तो रियल लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और अगर तुमने सामने से किसी को रियल लाइफ के बारे में बताया तो तुम्हारी भी यादें मिटा दी जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम 27 से 28 साल के कब हो गए, जो कि तुम्हारे लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। और ये सारी बातें बताकर वो कॉल कट कर देता है। ये सब सुनकर वो उदास हो जाता है एंड तभी उसे चिजुरू का मैसेज आता है और फिर दोनों चैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। किसी के पर्सनल मैसेज को नहीं पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं इनकी चैटिंग के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वैसे इन्होंने कुछ खास चैटिंग नहीं की होती है, बट स्टिल यदि आप जानना चाहते हो तो आप इसका ओरिजिनल एपिसोड देख सकते हो। उसके बाद काइजाकी सिगरेट को वापस रख देता है और हमारा एपिसोड 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको इस स्टोरी का नरेशन एंड एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ आया होगा, एंड आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आपको और भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। चलो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।